नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और नए एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह भी हम रोचक चार्ट्स की चर्चा करेंगे और बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी के चार्ट भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीकली चार्ट का रिकैप करते हैं। पिछले सप्ताह सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया गया टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की चार्ट को। और पिछले सप्ताह ये जब इस चार्ट को ये खिताब दिया तो उस समय ये बंद हुआ था 18,666 पे पिछले सप्ताह की क्लोजिंग हुई थी। लेकिन इस सप्ताह में इसने इतनी शानदार तेजी दिखाई, यानी जो हमने नीली रेखा मारी थी 10,000 के आसपास, उस लेवल के आसपास ही इसने बंदी दी। लेकिन मिड वीक के दौरान इसने 11,847 का रिकॉर्ड स्तर हाई को छुआ। 11,847 को अगर इस हाई को हम मेजरमेंट करके देखें 8,666 से 11,847 का जो मुंह आया है, इसको हम अगर मेजर करते हैं तो ये लगभग 37% का मुंह आया। यानी एक सप्ताह के में इसने 37% तक का मुंह जंप दिखाया। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने पिछले सप्ताह कमाल किया। बहुत ही शानदार अद्भुत तेजी इस चार्ट पे देखने को मिली। तो दोस्तों हमारी पिछली जो वीडियो का टाइटल था, ट्रंप का हड़कंप कहाँ है मौका, यानी कि इस ट्रंप के हड़कंप के बावजूद भी कहाँ मौका था, तो एक बेहतरीन चार्ट हमने पिछले सप्ताह आपके लिए खोजा। जबकि इस सप्ताह में उससे पिछले सप्ताह 18% की तेजी हो चुकी थी। फिर भी हमने इस चार्ट को वीकली की चार्ट का खिताब दिया था, क्योंकि इस चार्ट को देखने पे इसका चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा था कि 18% बढ़ना बहुत मामूली बढ़ना लग रहा था इस चार्ट पे, कि 18% का मुंह तो कुछ भी नहीं आया है। जिस तरह का ये चार्ट स्ट्रक्चर था या जिस तरह से इसने पिछले अपने ऐतिहासिक दौर, इसका पिछला जो बैक टेस्टिंग देखते हैं, इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, तो इसको देख के इस ब्रेकआउट के बाद जो ये 18% का मुंह थे, बहुत छोटा मुंह लग रहा था। और फिर भी हम इस पे हमको कन्विंस था कि ये और बड़ा मुंह दे सकता है। और इसने पिछले सप्ताह 37% तक का मुंह दिखाया। तो बहुत ही गजब चार्ट पिछले सप्ताह ये हमारा सुपर वीकली चार्ट ने की दिखाया। तो अब बात करते हैं हम निफ्टी के चार्ट की। निफ्टी का चार्ट पर पिछले सप्ताह एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, जिसने 2 सप्ताह को पूरी तरह खा लिया था और तीसरे सप्ताह को भी पर भी इसने डाका सा डाल दिया था, यानी काफ़ी कवर कर लिया था। तीसरे सप्ताह को भी थोड़ा बहुत कोशिश की थी और इस सप्ताह इसमें मामूली सी रिकवरी आई है, यानी 1% की। रेड कैंडल बनी जब ये 2.25% गिरा, लेकिन पिछले सप्ताह 1% की रिकवरी आई है। तो निफ्टी के अलावा बाकी सेक्टर्स, कोई सेक्टर्स हैं जिनमें शानदार मोमेंटम है और अच्छा मोमेंटम पिछले सप्ताह दिखाया। लेकिन जो हमारे देश के बाजार को रिप्रेजेंट करता है बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी, इसमें 1% की मामूली सी तेजी हुई। तो दोस्तों जब तक ये चार्ट्स इस रेड कैंडल को खा नहीं लेता, यानी इसको पूरी तरह ढक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक बाजार में रौनक नज़र नहीं आएगी। क्योंकि ये हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है, बाकी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते रहें, लेकिन जब तक ये चार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ओवरऑल तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस चार्ट्स पे ये जो रेड कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज आना चाहिए, इसके हाई के ऊपर क्लोज, तो बाजार में फिर से रौनक लौटेगी। लेकिन अब डेली चार्ट्स देखते हैं तो इसमें अच्छा 2 दिन अच्छा मोमेंटम बना है और ये मोमेंटम एक अपस्विंग दिखा रहा है, यानी ऊपर का स्विंग आ सकता है। जिस तरह से बड़ा डाउन स्विंग आया है, इसी तरह एक बड़ा अप स्विंग आ सकता है, जो कि इसके प्रीवियस हाई क्या, ये जो पिछली जो स्विंग लो बनाया था, जो हाई बनाया था स्विंग हाई, इसके आसपास जा सकता है। तो निफ्टी का चार्ट अप स्विंग की तैयारी में है। स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखें तो अभी स्विंग जो है वो कुछ समय के लिए ऊपर की है। तो आइए दोस्तों इस सप्ताह की रोचक चार्ट्स की बात करेंगे। तो रोचक चार्ट्स में सबसे पहले पैटर्न ऑफ द वीक की चर्चा करते हैं। और पैटर्न ऑफ द वीक एक बार फिर से वेदांता के चार्ट को दिया जा रहा है, VEDL। इस चार्ट पे 2 सप्ताह पहले, 2-3 सप्ताह पहले हमने
इसमें इस पैटर्न का जिक्र किया था। ये पैटर्न इस पे मार्क किया हुआ आप समझ गए होंगे, जब ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। यानी कि ये जो स्तर थे 438.40 के स्तर थे, जब वेदांता यहाँ ट्रेड कर रहा था। और हमने बताया था कि इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि लेफ्ट शोल्डर बन चुका था, हेड बन चुका था, राइट शोल्डर निर्माणाधीन था, और राइट शोल्डर अब पूरा हो चुका है और इसने ब्रेकआउट दे दिया है। इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया है, यानी इस ब्रेकआउट नेकलाइन की ब्रेकआउट तक का मूव है, इसको भी हमने कैप्चर कर लिया। तो अब इसमें इसका जो ये पिछला हाई है, ये वाला जो हाई है 520 के स्तर अगला नेक्स्ट टारगेट है, जो इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट इस चार्ट पे हो चुका है। इस नेकलाइंस को जोड़ के हम एक रेखा डालेंगे, जैसे इस तरह से। ये वाली चाहे ओरिजेंटल लाइन डाल सकते हैं यहाँ पर, तो इसके ऊपर बंदी दी है, और ये हाई बेसिस पे और क्लोजिंग बेसिस पे दोनों इस बेसिस पे ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगला जो वीकली चार्ट पे टारगेट है वो 520 का है। तो इस चार्ट पे आवरली चार्ट पे डिप मिलेगी तो खरीदारी का मौका होगा। और दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीकली चार्ट्स की वीडियो देखोगे तो बार बार मेटल और पीएसयू बैंक की बात की थी। 2 सप्ताह पहले हमने पीएसयू बैंक सेक्टर को पैटर्न ऑफ द वीक में लिया था। पीएसयू बैंक सेक्टर के चार्ट पे यही पैटर्न बना था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो इसमें साफ नजर आ रहा है, और इसका भी इसमें ब्रेकआउट हो चुका था उस समय। यानी ये वाला जो सप्ताह इसने इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, तो ये सप्ताह था 15 सितंबर वाला। उसके अगले सप्ताह डीप मिली थी, रेड कैंडल बनी थी, और इस चार्ट पे हमने यही बोला था कि इसमें पिछले सप्ताह अच्छी रैली बनी है। और हावरली चार्ट पे डीप या डेली चार्ट पर डीप मिलती है, गिरावट आती है, तो खरीदारी का मौका होगा। और देखो नीचे ब्रेकआउट लेवल के स्तरों के आसपास आते ही पीएसयू बैंक में दोबारा से तेजी बन गई, और वहीं से बाउंस अच्छा ऊपर का दिखाया निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने। और इसी सेक्टर का जो टॉप चार्ट हमने आइडेंटिफाई किया था पीएनबी, पीएनबी में भी उसी ब्रेकआउट लेवल के जो पीछे ब्रेकआउट लेकर एक बड़ी तेजी बनी थी सप्ताह में, 15 सितंबर वाले सप्ताह में 5.5% की जो तेजी बनी थी, वो 107 का ब्रेकआउट होने के बाद बनी थी। और 107 के ब्रेकआउट के आसपास डेली चार्ट पे जैसे ही आया, तो कितनी शार्प बाउंस आया ऊपर का, देखिए 3-4 दिन में ही ये 115 के आसपास पहुंच चुका है। तो अब ये 115 का ब्रेकआउट की तैयारी में है, तो इस चार्ट को नज़र रखिएगा। जैसे 115 को निकाल लेता है तो आगे के टारगेट खुल जाएंगे, और वो टारगेट हम वीकली चार्ट देख के निकाल सकते हैं पीछे से। इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो स्तर है 122-23 का स्तर, ये अगले टारगेट होंगे। और जो इसका पिछला लाइफ हाई क्लोज है वो 140 के आसपास है, वो हमने पीछे भी चर्चा की थी वीडियो में। तो ये रोचक चार्ट्स थे वेदांता और पीएसयू बैंक सेक्टर, यानी मेटल और पीएसयू, ये दो सेक्टर्स की चार्ट देखना। बिल्कुल दिवाली की रॉकेट्स लग रहे हैं, यानी दीपावली आने वाली है, और ऐसे रॉकेट चार्ट हैं कि बड़ा रॉकेट वाली इसमें तेजी देखने को दिख रही है पूरे मेटल सेक्टर में और पीएसयू बैंक सेक्टर में। तो किसी भी वजह से अगर इसमें इन सेक्टर में डीप मिले तो खरीदारी का सुनहरा अवसर होगा। तो इन दोनों सेक्टर्स पर नज़र बना के रखिएगा। और दोस्तों, अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट्स की। हमेशा की तरह दो सुपर वीकली चार्ट हैं, एक एफएनओ स्टॉक्स है और एक कैश का स्टॉक्स है। तो एफएनओ स्टॉक से तो हमने पीएसयू बैंक सेक्टर से उठाया है सुपर वीकली चार्ट, जिसका नाम है बैंक बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का ही चार्ट है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है, जिसने पिछले सप्ताह 6.25% की तेजी के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट इस चार्ट पे हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे। यानी ये वाला क्लोज था, ये 264.60 का, यानी इसके आसपास ही बंद हुआ है।
यानी इस क्लोज को पार करने की कोशिश में है बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट। पहले ये जब इस ये जो वाली कैंडल पे भी इसमें ब्रेकआउट हो चुका था, उसके बाद एक सप्ताह छोटी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद बढ़िया पिछले सप्ताह तेजी हुई है। और अब इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो इसका ये लाइफ हाई क्लोज 288 की स्तर है। 288 के स्तर बहुत फास्टली इस चार्ट पे आ सकते हैं। तो इन चार्ट्स में हावरली चार्ट्स पर या 30 मिनट चार्ट्स पर दीप मिलती है तो वो खरीदारी का मौका होगा, यानी 260 के आसपास अगर ये मिल जाता है तो यहाँ पे एक बढ़िया डिमांड जोन है हावरली चार्ट पे। तो यहाँ पे एक एंट्री का मौका होगा और 255 के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड भी किया जा सकता है। तो बहुत ही शानदार चार्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का। और अब बात करते हैं कैश स्टॉक्स की। कैश स्टॉक से सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया जा रहा है पीटीसीआईएल की चार्ट को। ये पीटीसीआईएल का चार्ट है, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट है। ये इसका वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट्स पर इसमें देखते हैं तो एक पैटर्न भी नजर आएगा जिसको एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। यानी कि ये जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वी बन गया और फिर इसमें ये जो वी है ये साइड में एक्सटेंड हो गया और एक्सटेंड होने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर। और पिछले सप्ताह जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो पिछले सप्ताह 9% की तेजी दिखाई इसने। और इस कंसोलिडेशन को अगर इस तरह से मार्क कर दें तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी नजर आ रहा है। तो इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है बुलिश फ्लैग का या एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न का, ये इस लाइफ हाई को पार करने की ताकत रखता है और लाइफ हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर इसमें दो नए बड़े टारगेट्स खुल जाएंगे। तो कैश स्टॉक से पीटीसीआईएल का चार्ट है, जिस इसका भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखते हैं तो इसमें भी जब जब मुंह आते हैं तो बड़े आते हैं। देखो ये कैंडल, देखो ये वीकली कैंडल है, इसमें 30% का जंप एक सप्ताह में आया, उससे अगले सप्ताह में 35% का आया। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की तरह इस चार्ट पे भी बड़ी बार बन सकती है जो कि 30 से 35% की एक सप्ताह की बार हो सकती है। तो ये बेहद शानदार चार्ट कैश स्टॉक से बहुत हाई बीटा स्टॉक है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की तरह, यानी बड़ा मूव इस चार्ट पे एक सप्ताह में दिख सकता है। तो इस चार्ट को भी जरूर स्टडी कीजिएगा। तो दोस्तों ये चार्ट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स में शेयर करें, जो भी स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं उनके साथ शेयर करें और वीडियो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।